हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मार्केट मैकेनिज़्म। तो मार्केट मैकेनिज़्म में बेसिकली जो हमने पढ़ना है वो ये है कि मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिटरमाइन कैसे होते हैं। तो मार्केट मैकेनिज़्म, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। पूरा चैप्टर जो है गाइस ये डायग्राम बेस्ड चैप्टर है, ग्राफ्स हैं। तो ग्राफ्स के पीछे कुछ लॉजिक हैं, कंसेप्ट हैं, तो हम लोग उन चीज़ों को कवर अप करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम वर्ड निकला इक्वल से, तो मार्केट में जब भी कोई दो चीज़ें इक्वल हो जाएंगी तो हम बोलेंगे दैट इज़ अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मार्केट में दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक होते हैं बायर्स और एक होते हैं सेलर्स। तो जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं तो हम लोग बोलते हैं कि मार्केट में इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम अगर हम सिंपल बोलें, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूँ इक्विलिब्रियम प्राइस की, तो व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस? इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होगा जिस प्राइस पे बायर बाय करने के लिए तैयार है और सेलर सेल करने के लिए तैयार है। तो उस प्राइस को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, अब इसके डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बनता है। एक सिंपल ग्राफ मैंने बनाया, ज़ीरो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नीचे हमने दिखाई है क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे मैंने दिखाया है प्राइस। ओके, तो सिंपल ग्राफ बनाते हैं हम लोग, डिमांड और सप्लाई के कर्व्स बनाते हैं। पहले लीनियर वाले कर्व्स लेके चलते हैं। ये आ गया हमारा सिंपल डिमांड कर्व जिसे मैंने डी डी के नाम से रिप्रेजेंट किया है। तो डी डी इज़ माई डिमांड कर्व। ये है डिमांड। अब डिमांड किन की तरफ से आती है? कंज्यूमर्स की तरफ से, बायर्स की तरफ से ये डिमांड है। डिमांड वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं डिमांड कर्व स्लोप्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड्स। ये जो कर्व बना है ये बनाया मैंने सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड्स। सप्लाई साइड, सप्लाई कहाँ से आती है? सेलर्स की तरफ से, जो अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं टू अर्न द प्रॉफिट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मार्केट मैकेनिज्म। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाएंगी, दैट पॉइंट मार्क्ड बाय ई, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब अगर इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ तो ये आ जाता है पॉइंट क्यू, यानी कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और अगर मैं इसे वाई एक्सिस पे ड्रैग कर दूँ, ये आ जाता है पॉइंट पी, इट इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये वही हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ द प्राइस at which buyers are willing to buy and sellers are willing to sell, and equilibrium quantity is that quantity which the buyers are willing to buy and sellers are willing to sell। ठीक है, तो इन सिंपल इस डायग्राम से हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन कर लेते हैं। वहीं से हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी मिल जाती है और वहीं से हमें इक्विलिब्रियम प्राइस भी मिल जाता है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। एक सिचुएशन देखते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम ना हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिसइक्विलिब्रियम। तो डिसइक्विलिब्रियम दो पार्ट्स में आता है। पहला पार्ट इसको देखते हैं। ये मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमारा रूल कहता है कि इक्विलिब्रियम के लिए दोनों चीज़ें डिमांड और सप्लाई बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो वो बराबर नहीं है, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो रही है और डिमांड कम हो रही है। तो इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्सेस सप्लाई। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो सप्लाई वाला कर्व आगे चला गया और डिमांड वाला कर्व पीछे छूट गया। तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है। अगर हम इसे नीचे तक लेके आएंगे तो ये आ गया Q1 और ये आ गया Q0। तो Q1 से लेके Q0 या Q0 से लेके Q1 तक का जो गैप है, मार्केट में एक्सेस सप्लाई है। अब इसको लॉजिकली समझिए, अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई है मतलब सप्लायर ज़्यादा है, सेलर ज़्यादा है, ख़रीदने वाले लोग कम हैं। तो मार्केट में जब कोई चीज़ की सप्लाई एक्सेस हो जाएगी और बायर्स मार्केट में नहीं होंगे ख़रीदने वाले, तो सेलर को अपना माल बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने रेट्स कम करने पड़ेंगे। तो अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो भी जाती है, अगर ये सिचुएशन बन जाती है मार्केट में, तो क्या होगा?
प्रोडक्ट के प्राइस नीचे आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मार्केट कहाँ आ जाएगा, वापस अपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन मतलब सप्लाई ज़्यादा हो गई, बायर्स है नहीं मार्केट में, चीज़ों के दाम नीचे गिरेंगे, तो मार्केट अपने आप ओरिजिनल इक्विलिब्रियम को रीस्टोर कर लेगा। ओके, अब इसी का ऑपोजिट देखते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को मार्क करूं, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे अगर आप हाईलाइट पॉइंट देखोगे तो डिमांड वाला कर्व जो है वो आगे चला गया और सप्लाई वाला कर्व पीछे छूट गया। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस गैप को मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ये देखिए सप्लाई वाला कर्व पीछे है, डिमांड वाला कर्व आगे है। तो दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो सेम डायग्राम में कई बार हम लोग के पास क्वेश्चन आता है, शो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ विल यू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम। तो वो ओरिजिनल पार्ट हो गया डिमांड सप्लाई के इक्विलिब्रियम, एंड ऑल्सो मार्क द पॉइंट ऑफ एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई। तो इस तरह से नीचे आती है एक्सेस डिमांड, ऊपर आती है एक्सेस सप्लाई। अब इसको लॉजिकली देखते हैं, अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है यानी कि हम P0 के प्राइस पे आ भी जाते हैं, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लायर्स कम है, यानी कि ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, बेचने वाले लोग कम हैं, तो क्या होगा, चीज़ों के दाम महंगे होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा प्राइस पे करने को तैयार है। तो मार्केट अपने आप फिर से कहाँ पहुँच जाएगा, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट को वो रीस्टोर कर लेगा। ओके, तो यहाँ तक ये सिंपल एक डायग्राम होता है, हाउ विल यू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम एंड केसेस ऑफ एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। अब हम इसे आगे चलते हैं। अगर हमारी डिमांड और सप्लाई शिफ्ट होने लग गई, यानी कि डिमांड और सप्लाई में चेंज आने लग गया, तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, अब हम वो देखेंगे। तो अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंजेस या शिफ्ट किस में, इन डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि अगर मैं डिमांड और सप्लाई को चेंज कर दूं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट किस पे होगा, ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो अब हमें डायग्राम से ये देखना है कि अगर दोनों में से एक चीज़ चेंज हो जाती है तो क्या इम्पैक्ट होगा। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो एक केस का मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको मैं बाकी केसेस बताता हूँ। डी डी इज़ द डिमांड कर्व, पहले इसको मार्क कर लेते हैं 0, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डी डी इज़ द डिमांड कर्व, एस एस इज़ द सप्लाई कर्व, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, Q is the original equilibrium quantity and P is the original equilibrium price। तो ये मेरी ओरिजिनल पोजीशन तैयार हो गई। अब मैं आपको कहता हूँ कि सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, मतलब सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सप्लाई अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा। तो सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो डिमांड वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हो, व्हेन डिमांड इंक्रीजेज द डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट, डिमांड डिक्रीजेज तो डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। तो अभी मैं आपको बोलता हूँ कि डिमांड इज़ इंक्रीजिंग, तो मेरा जो नया डिमांड कर्व है वो ये बन जाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया D1 D1। इस चैप्टर में सिंपल रखने के लिए हमेशा आप एक बात रखना, जब भी आपका डिमांड या सप्लाई आगे की तरफ यानी कि इंक्रीज़ होते हैं तो हम लोग उन्हें D1 या S1 बोल देते हैं, और अगर वो डिक्रीज़ होते हैं तो हम उन्हें D0 या S0 से इंडिकेट कर देते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो आपको डायग्राम में ध्यान रखनी है, जब भी आप नया वाला कर्व बनाएं, ओरिजिनल कर्व देखिए मैंने जो बनाया था मैंने प्लेन लाइन से बनाया था, जब भी आप नया वाला कर्व बनाएं तो स्केल लेके उसे पेंसिल से ऐसे डॉटेड वाला कर्व बनाएं, प्लेन मत बनाएं। इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा पुराना वाला कर्व कौन सा है और नया वाला कर्व कौन सा है। तो इस डायग्राम में फ़िलहाल मैंने आपको बताया कि डिमांड इज़ इंक्रीजिंग, तो डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इक्विलिब्रियम पे। सप्लाई कांस्टेंट थी, नया डिमांड कर्व यहाँ पे आया। अब डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, E1 पे। इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं, देखिए इम्पैक्ट क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ के कहाँ पहुँच गई, Q1 पे पहुँच गई। अब प्राइस पे इसका इम्पैक्ट देखते हैं, गॉट इट, प्राइस भी इंक्रीज होके कहाँ आ गया, P1 पे आ गया। तो इस तरह से आपको चेंजेस बताने होते हैं डायग्राम बना के। तो अगर डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, बस आपको सिंपल क्या करना है, डिमांड को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देना है, नया पॉइंट निकालना है और क्वांटिटी और प्राइस को मैच करके देखना है, क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है।
अब इसी डायग्राम में अगर मैं आपको बोलता कि डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, तो डिमांड का वुड हैव शिफ्ट टू द लेफ्ट। ये आ गया मेरा नया डिमांड का डी ज़ीरो। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का हो रहा है इस पॉइंट पे। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ ई ज़ीरो। दिस इज़ माय नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसे नीचे तक ड्रैग करते हैं। देखिए क्वांटिटी शिफ्ट होके कहाँ पहुँच गई, कम हो गई, क्यू से Q0 पे आ गई। और प्राइस को भी देखिए, प्राइस फॉल होके P से P0 पे आ गया। तो एक सिंपल डायग्राम विद चेंजेस इन डिमांड बट सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल इसी लॉजिक के हिसाब से हम लोग एक नेक्स्ट डायग्राम बना सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं डिमांड को कांस्टेंट रख लूँगा और चेंजेस लेके आऊँगा सप्लाई में। 0xy डी एस एस इक्विलिब्रियम क्यू पी। ओरिजिनल पोजीशन तैयार। अब मैं आपको कहता हूँ कि डिमांड कांस्टेंट है और सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, तो डिमांड तो वहीं रहेगा। सप्लाई इंक्रीजेस तो सप्लाई विल इंक्रीज, यानी कि सप्लाई विल शिफ्ट टू द राइट। ये आ गया मेरा नया सप्लाई का S1 स्केल लेके प्रॉपर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम में। ये आ गया हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1। वी कैन सी द क्वांटिटी राइजेस टू Q1 बट द प्राइस फॉल्स टू P0। और वैसे भी आप लॉजिकली भी देखिए, अगर डिमांड उतनी की उतनी है लेकिन मार्केट में सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, तो सामान बेचने वाले लोग ज़्यादा हो गए, ख़रीदने वाले लोग तो उतना ही है, तो क्या होगा, मार्केट में प्राइसेस फॉल होने लग जाएंगे, लेकिन सप्लायर की वजह से क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो हमें लॉजिक बाद में लगाना है, पहले डायग्राम बनाना है, उसके हिसाब से फिर हमें अपनी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। इसी डायग्राम में अब आप देखिए कि अगर मैं सप्लाई को डिक्रीज़ कर देता हूँ तो सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ़्ट। तो सप्लाई डिक्रीजेज, सप्लाई का कहाँ आ गया, S0 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया E0। क्वांटिटी कम हो गई, देखिए क्योंकि सप्लाई कम हो गई तो क्वांटिटी कम होके कहाँ पहुँच गई, Q0, लेकिन प्राइस P से P1 पे राइज हो गया। ये आ गया हमारा नया प्राइस। ओके, तो अब इसमें वैरायटी ऑफ केसेस बन सकते हैं। देखिए अब मैं आपको फिर से एक और केस बताता हूँ। ओरिजिनल पोजीशन तैयार, और एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इसमें कोई भी केस खुद से भी बना सकते हैं। फिर से देखिए, पहले मैंने क्या किया, ओरिजिनल पोजीशन ड्रॉ कर ली, डी एस एस ई क्यू पी। आपको क्या बात याद रखनी है बस, इफ़ द डिमांड इज़ इंक्रीजिंग द डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट, डिमांड डिक्रीजेज डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, सप्लाई इंक्रीजेज राइट, सप्लाई डिक्रीजेज लेफ्ट। अब आप इसमें कितने भी केस बना सकते हो। डिमांड को इंक्रीज़ करना है, डिमांड को डिक्रीज़ करना है, सप्लाई को इंक्रीज़ करना है, सप्लाई को डिक्रीज़ करना है। अब मैं आपको कहता हूँ दोनों को इंक्रीज़ करना है, तो डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट, सप्लाई का विल ऑल्सो शिफ्ट टू द राइट। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब मैं आपको कहता हूँ कि दोनों को डिक्रीज़ करना है, तो डिमांड का शिफ्ट टू द लेफ्ट, सप्लाई का ऑल्सो शिफ्ट टू द लेफ्ट। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब मैं आपको कहता हूँ डिमांड इज़ इंक्रीजिंग एंड सप्लाई इज़ डिक्रीजिंग, तब हम क्या करेंगे, डिमांड इज़ इंक्रीजिंग आगे कर देंगे, सप्लाई इज़ डिक्रीजिंग लेफ्ट में कर देंगे, सप्लाई इंक्रीजिंग डिमांड डिक्रीजिंग। तो कैसे भी केस आप बना सकते हो, आपको बस अपना कंसेप्ट वही ओरिजिनल याद रखना है। इंक्रीज़ में दोनों ने राइट में शिफ्ट होना है और डिक्रीज़ में दोनों ने लेफ्ट में शिफ्ट होना है। अब ऐसे ही एक केस कवर अप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ इसी क्वेश्चन में, डिमांड इज़ इंक्रीजिंग एंड सप्लाई इज़ डिक्रीजिंग। तो show with the help of a diagram change in equilibrium price and quantity in case when demand is increasing and supply is decreasing। अब आप बताइए, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट, तो मैंने उसे थोड़ा सा आगे कर दिया, D1। अब मैं आपको कहता हूँ सप्लाई इज डिक्रीजिंग, तो सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। ये आ गया सप्लाई का S0। देखिए मैं सप्लाई को पीछे लेके आया तो मैंने उसे S0 नाम दे दिया, डिमांड को मैं आगे लेके आया तो मैंने उसे D1 नाम दे दिया। मार्क द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखिए दोनों जो डॉटेड वाले कर्व्स हैं, क्योंकि दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो नए कर्व्स कौन से, वो डॉटेड वाले। ये आ गया आपका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसे नाम दिया मैंने E1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो लगभग उसी जगह पे आ रहा है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। सारा इम्पैक्ट जो चला गया वो कहाँ चला गया, प्राइस पे। आपने देखा प्राइस एकदम से शूट अप हो गया। और इसमें आप अपना लॉजिक भी लगाइए 1 मिनट के लिए। देखिए मैंने बोला
कि डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि ख़रीदने वाले लोग बढ़ रहे हैं, और उधर से सप्लाई डिक्रीज़ भी हो रही है। तो सप्लाई यानी कि बेचने वाले लोग कम हो रहे हैं, तो सेलर्स कम हो रहे हैं, बायर्स और बढ़ रहे हैं। तो मार्केट में क्या होगा, अगर कोई चीज़ की कमी हो रही है और ख़रीदने वाले कह रहे हैं नहीं हमें तो यही ख़रीदना है, तो एकदम से प्राइसेस शूट अप हो जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ केसेस। आप इसमें कोई भी केस खुद से बना सकते हैं। ओके, एक और केस देखते हैं। 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डी डी, एस एस सप्लाई का, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, क्यू, पी। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन तैयार। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको कहता हूँ डिमांड इज इंक्रीजिंग एंड सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो मैंने क्या बोला कि दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो ठीक है बना लेते हैं। डिमांड इंक्रीजिंग, डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट, ये आ गया नया डिमांड का। सप्लाई इज इंक्रीजिंग, सप्लाई का विल ऑल्सो शिफ्ट टू द राइट, ये आ गया देखिए नया सप्लाई का। ओके, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट था ये, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आएगा, जहाँ पे दोनों डॉटेड कर्व्स इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, ये रहा वो पॉइंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे प्राइस में कोई इम्पैक्ट नहीं आया, सारा इम्पैक्ट कहाँ पे आ गया, क्वांटिटी में। ओके, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जितने मैग्नीट्यूड से डिमांड इंक्रीज़ हुई उतने ही मैग्नीट्यूड से सप्लाई भी इंक्रीज़ हो गई। तो बायर्स भी आए तो उधर से सेलर्स भी आ गए, तो भाई जब दोनों ही आ गए तो प्राइस में क्या इम्पैक्ट होगा, बस क्वांटिटी में इम्पैक्ट आ जाएगा आपका, प्राइस वहीं का वहीं रहेगा हमारा कांस्टेंट। ओके, तो ऐसे आप कोई भी केसेस बना सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज का ध्यान रखिए। अब हम इसमें एक केस और देखते हैं। तो अब मैं आपको कहता हूँ, पहले मैं ओरिजिनल डायग्राम बना लेता हूँ फिर से। 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डी डी डिमांड कर्व, एस एस सप्लाई कर्व, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, क्यू, पी। ओके, अब मैं आपको कहता हूँ कि डिमांड इज इंक्रीजिंग, सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया पिछले वाले केस के हिसाब से। पिछले वाले केस में जब तक आपको ना बताया जाए तो आप दोनों को सेम मैग्नीट्यूड से ही इंक्रीज़ कर रहे थे, डिमांड वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड सप्लाई वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो आप देखोगे लगभग लगभग मैंने दोनों को सेम सेम ही इंक्रीज़ किया है। यहाँ पे अब क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि डिमांड इज़ इंक्रीजिंग, सप्लाई इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट इंक्रीज इन डिमांड इज़ मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। वेरी सिंपल, दोनों को इंक्रीज़ तो करना ही है लेकिन डिमांड को थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, तो डिमांड का जो मैं नया कर्व बनाऊंगा उसको थोड़ा ज़्यादा दूर कर दूंगा। तो ये आ गया मेरा नया डिमांड कर्व, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय D1 D1। एंड सप्लाई इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट सप्लाई को थोड़ा कम इंक्रीज़ करना है, तो उसको थोड़ा पास में ही इंक्रीज़ कर देते हैं। ये आ गया S1 S1। मार्क द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आ गया E1, ड्रैग इट टू क्वांटिटी, ये आ गया देखिए Q1 एक्स एक्सिस पे नई क्वांटिटी, और Y एक्सिस तक ड्रैग करिए इसको, ये आ गया P1। अब आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस भी और क्वांटिटी भी दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी में इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा आया, प्राइस में थोड़ा कम आया। क्यों आया ऐसा, क्योंकि डिमांड में इम्पैक्ट ज़्यादा था लेकिन सप्लाई में भी इंक्रीज़ हुआ, बट उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली वो उतना इंक्रीज़ नहीं हो पाया, इसलिए प्राइस को थोड़ा ऊपर बढ़ना पड़ा। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक ये क्लियर हो गया है। तो हम लोग अब इसके थोड़े स्पेशल केसेस कवर अप कर लेते हैं। इन वाले केसेस में कोई और केस भी आता तो आपको अकॉर्डिंगली डायग्राम बनाना है, बस इंक्रीज डिक्रीज का ध्यान रखना है। और अगर इसके मैग्नीट्यूड में चेंज है तो आपको डिस्टेंस का भी थोड़ा ध्यान रखना है कि किसको कितने डिस्टेंस पे इंक्रीज करना है, किसको कितने डिस्टेंस पे डिक्रीज करना है। अब अगर हम इसमें स्पेशल केसेस की बात करें तो उसमें वो केस आते हैं जिसमें कोई एक चीज़ परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक बन जाती है, यानी कि डिमांड या सप्लाई में से। ठीक है, तो पहला केस कवर अप करते हैं, ध्यान से देखते हैं। डिमांड जो है उसको मैं कहता हूँ कि डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। ओके, शो द चेंजेस इन सप्लाई। तो सप्लाई नॉर्मली इंक्रीज डिक्रीज हो रही है लेकिन डिमांड जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा आइए देखते हैं। 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, तो डिमांड का कर्व आपको याद होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व हमेशा ऐसे बनता है। तो ये बन गया डिमांड कर्व। नाउ शो द चेंजेस इन सप्लाई। सप्लाई अपना नॉर्मल रहेगा, वही लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। तो ये आ गया ओरिजिनल सप्लाई, ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आ गई क्वांटिटी और प्राइस। आपको ध्यान होगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, सारा इम्पैक्ट क्वांटिटी में ही आता है। तो ओरिजिनल सप्लाई कर्व को मैंने इस हिसाब से बना दिया। नाउ शो द चेंजेस इन सप्लाई। अब देखते हैं अगर सप्लाई कर्व इंक्रीज होगा तो सप्लाई विल इंक्रीज, यानी कि सप्लाई विल शिफ्ट टू द राइट। ये आ गया मेरा नया सप्लाई कर्व, S1 S1। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया E1। नई क्वांटिटी क्या आएगी Q1। आपने देखा क्वांटिटी शिफ्ट होकर Q1 पे आ गई, प्राइस में कोई इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, तो सप्लाई कर्व इंक्रीजेज। नाउ सप्लाई डिक्रीजेज, तो सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। ये आ गया लेफ्ट में। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, ये रहा E0। इसे नीचे तक ड्रैग करेंगे, ये आ गया Q0। क्वांटिटी शिफ्ट हो गया, पीछे चलेगी Q0 पे। ओके, तो इसमें मैंने डिमांड को क्या माना था, परफेक्टली इलास्टिक। चेंजेस किस में दिखाए, सप्लाई में। अब इसका सेकंड केस देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं डिमांड को बोल देता हूँ परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक है, और आपको क्या दिखाने हैं, वही चेंजेस इन सप्लाई। तो डिमांड को मैं परफेक्टली इनइलास्टिक मान रहा हूँ, 0 x एक्सिस y एक्सिस। डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक मीन्स इट इज़ अ वर्टिकल कर्व। ये आ गया वर्टिकल वाला, ये आपको याद होगा परफेक्टली इनइलास्टिक ऐसा कर्व होता है। तो ये आ गई मेरी डिमांड। नाउ शो द चेंजेस इन सप्लाई। ओरिजिनल सप्लाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसे यहाँ तक ड्रैग किया, ये आ गया प्राइस। नाउ चेंजेस इन सप्लाई में सप्लाई इंक्रीजेस तो सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट, सप्लाई डिक्रीजेस तो सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। सप्लाई को इंक्रीज करते हैं पहले, तो सप्लाई का शिफ्ट टू द राइट। ये आ गया S1 S1। देखा आपने, सप्लाई का आगे चला गया। तो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ गया, ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड का इंटरसेक्शन हो रहा है, विच इज़ इंडिकेटेड बाय E0। क्वांटिटी वहीं की वहीं, इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है, प्राइस पे। प्राइस नीचे आ गया, क्योंकि आपको याद होगा परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व ऐसे होते हैं, जिसमें इम्पैक्ट प्राइस पे जाता है, क्वांटिटी अपनी जगह पे कांस्टेंट रहती है। तो ध्यान से देखिए, मैं सप्लाई कर्व को आगे ही कर रहा हूँ, मैं सप्लाई कर्व को लेफ्ट यानी कि पीछे ही कर रहा हूँ, लेकिन लग आपको ऐसे रहे कि वो ऊपर और नीचे बन गए। ऊपर नीचे नहीं बने, वो राइट और लेफ्ट में ही जा रहे हैं, बट वो प्रेजेंटेशन ऐसा लग रहा है। सप्लाई डिक्रीजेस तो सप्लाई कर्व में क्या होगा, सप्लाई डिक्रीजेस तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। तो मैं सप्लाई कर्व को पीछे लेके आया हूँ, ऊपर नहीं गया, मैं लेफ्ट में लेके आया हूँ। अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आ गया, देखिए E0 पे आ गया, इसको मैंने ये मार्क किया। E1 पे, सॉरी ऊपर चला गया, तो E1 रख लेते हैं। और आपका इम्पैक्ट चला गया प्राइस पे, ये शूट अप होके कहाँ पहुँच गया, P1 पे। ओके, तो सप्लाई नॉर्मली अपना इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, इसलिए वो स्ट्रेट वर्टिकल कर्व की तरह दिख रहा है आपको। थर्ड केस देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सप्लाई को जो है परफेक्टली इलास्टिक ले लेता हूँ, और मैं आपको कहता हूँ कि शो द चेंजेस इन डिमांड। सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। अब सप्लाई का कर्व कैसे बनेगा, इस तरह से, ये आ गया। उसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है, सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन कर्व, 0 x एक्सिस y एक्सिस। नाउ शो द चेंजेस इन डिमांड। देखिए ओरिजिनल डिमांड, न्यू डिमांड, ये डिमांड इंक्रीज हो गई, आगे चला गया कर्व, ये डिमांड डिक्रीज हो गई, सी D0 D0। तो ये डिमांड का इंक्रीज, ये डिमांड का डिक्रीज। इक्विलिब्रियम पॉइंट ओरिजिनल, ओरिजिनल क्वांटिटी Q। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, ओरिजिनल न्यू क्वांटिटी Q1। फिर एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E0, और इक्विलिब्रियम पॉइंट की वजह से क्वांटिटी शिफ्ट हो गई Q0। तो अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो इस तरह से आपको डिमांड के चेंजेस दिखाने हैं। डिमांड अपना नॉर्मली बिहेव कर रहा है, ओरिजिनल डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। ओके, इसी का अब हम लास्ट केस कवर अप करते हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि सप्लाई जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। अब आपको क्या बताना है, शो द चेंजेस इन
डिमांड। सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है तो सप्लाई कर्व कैसे बनेगा, इस तरह से। ये आ गया सप्लाई कर्व, जहाँ पे क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी वाई। नाउ शो द चेंजेस इन डिमांड। अब डिमांड अपना नॉर्मल बिहेव करने वाला है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। दिस इज द ओरिजिनल डिमांड का। इंक्रीज इन डिमांड को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, इट विल शिफ्ट टू द राइट। तो मैं राइट में जा रहा हूँ, ध्यान रखना है मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं जो कर्व बना रहा हूँ वो राइट में शिफ्ट करके बना रहा हूँ। ये रहा मेरा कर्व। एंड डिक्रीज इन डिमांड, ये रहा मेरा कर्व D0 D0। लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो है वो है डिक्रीज इन डिमांड। इक्विलिब्रियम पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये आ गया ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आ गया आपका ओरिजिनल प्राइस। ये आ गया नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, प्राइस शूट अप होके कहाँ पहुँच गया P1। और ये आपका नया आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट E0 अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और यहाँ पे हमारा प्राइस गिर के पहुँच जाता है P0 पे। ध्यान रखना है इम्पैक्ट प्राइस में आ रहा है, क्योंकि सप्लाई अपनी जगह पे परफेक्टली इनइलास्टिक है, क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग इतना ही कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइम एलिमेंट के हिसाब से प्राइसेस में क्या चेंज आता है, और इसके दूसरे केसेस भी देखेंगे जहां आपको ये नहीं बताया जाएगा कि सप्लाई को खुद से आपको इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। वहाँ पे आपको फैक्टर्स बताए जाएंगे जो हम लोग डिमांड सप्लाई के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उनके हिसाब से डायग्राम में क्या चेंज आता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।